अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपको लिए चलते हैं जाली अमलों के पास। हाल आई आफ्ताब साहब, ठीक हो? कोरोना की वजह से गाहकी घटी है कोई आपकी? कोई नहीं कटी कुटी, जेड़ा बंदा कोरोना तो डरदा ना सीधा इत्थे आ रहा। अब्दुर्रहमान साहब, ये जलालत बदस्तूर जारी और सारी है। सर मैं तो कहता हूँ इनके खिलाफ जो कानून साजी होनी चाहिए उसमें एक शिक्ष सजाए मौत की भी होनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई पेशरफ तो हो। पहले हमने जो गुजारिशात कर रखी हैं, वो बाबर अमान साहब, वो न जाने कहाँ गुम है सर। वो भी उसी सुस्त रवि का शिकार हो गए। पहले कहते थे बस मुझे जरा थोड़ा सा सीधा पदरा हो लेने दो, अब तुम कैबिनेट के मेंबर हो गए हो। हर तीसरे दिन मैं तुम्हें कोई चीज़ भेज रहा हूँ, रिमाइंडर भेज रहा हूँ, तो कोई असर ही नहीं होता उन पे। मैंने अब गाना भेजना, तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम भी न जाने किस जहां में खो गए। ये सूफी साहब है, हुकूमत साडा कुछ नहीं कर सकती। कोई हुकूमत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा जब भी कुछ होगा अल्लाह ही करेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਆਇਆ। वैसे आते सारे बाबे की दुआओं से ही हैं। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? एक मिनट ठहर जा। बरसेगा सावन, ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ये हर चीज को कव्वाली में बदल दे। क्या राशिद अली खान साहब ने रचाया है। राशिद अली खान सुन लेना हाँ जी, तो अपने आप को कोरोना करवा लेगा। ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। क्यों जी जनाब, कैसी जगह ली फिर? जगह लेना कमाल नहीं है, अच्छा जी, ये स्केल तुमने कौन सा अडॉप्ट कर लिया? खेल मेरा अपना होंदा मर्जी दा। वही ना कव्वालों वाला। और कव्वालों के भी जो पीछे बैठे होते हैं ना, सिर्फ कैमरा लेने के लिए यूं यूं कर रहे होते हैं। और हर राग को पहाड़ी में यूं गूंदने की कोशिश करता है। इतना लगता पहाड़ी से कोई हादसा हो ਕਾਕਾ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। गल ऐसी कोई नहीं हैगी। 24 घंटे राग रचे रहते दिमाग दे विच, 6-7 राग। ये बहरहाल पहाड़ी नहीं था। हाँ, ये पहाड़ी नहीं, ये देश है। तुम क्यों इसको देश देश किए जा रहे हो? ये तिलक कमोद है। अल्लाह दी कसम, मैनू इन्ना अरसा हो गया गाने गाउंदे, पहली बार यार राग दा नाम सुना। तिलक में गाया गया ये सबसे शानदार गाना। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਝਾੜੀ ਹੋ ਗਏ। अजी यार गाना सुनाओ तो। ओ चंदा को ताकूं रातों में, आहा, है जिंदगी तेरे हाथों में। देखो किस कदर ह्यूमन लेवल पे आ गया। उससे पहले कि यहाँ था। चंदा को ताकूं रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों के झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। ਵਾਹ सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के। देखा, मर गया बेचारा। क्यों? पहला जो सावन है ना, इसने इतनी ऊंचाई से बरसाया है। भाई, छठे आसमान पे तुम पहले ही पहुंच गए, लाजमी है अब तुम सातवें पे जाओ और बेड़ा गर्क कर। लियाओ कोई तवीज दियो, तबादला कराओ साडा। इस्लामाबाद शिफ्ट हो सकना वैसे। वहां पे क्या कर रहा है ਉਹ इस्लामाबाद? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ? ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾ ਲਵਾਂ। यानी इस्लामाबाद में सवेलियां खा रहे हैं। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਬਟਨ ਦਬਾ ਗਿਆ ਜੀ। अब वो चल वैसे स्लो मोशन में ही रहे। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ओए तुम खान की उम्र के खाम खा पीछे पड़े हो। कुछ करके भी दिखाए ना माने। नहीं कर तो बहुत कुछ रहा है वो, उसे थोड़ा सा टाइम और दो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਬਸ। बिलावल राग की है, बिलावल जरदारी की। ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ, 24 ਘੰਟੇ ਮਰਾਸਪੁਣਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ। वैसे बिलावल राग इतना मशहूर नहीं है, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ बिलावल ठाठ मशहूर है। ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। बाकी उसका ठाठ मशहूर है, जैसे एमन राग मशहूर है, उसका ठाठ कल्याण। ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਫਰਾਵਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, इसका क्या मतलब? ਥੋੜੀ ਚੀਨੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 11 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਖਿਜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜੈਸੀ ਜੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। यानी वर्दी ना पहनो। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਂਟ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, बैंड मास्टर को ना। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। और दूसरा ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ISI ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਬर्रा ਨੇ। अच्छा, इसे गुस्सा चढ़ता है कि वो वर्दी क्यों नहीं पहनते? जी गेटअप करके फिरी जाते। नहीं, गेटअप नहीं होता उनका, सूट में, टाई में, ओपन कॉलर में फिरते हैं वो, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि वो वर्दी से महरूम होते हैं।
वर्दी की तो बात ही और है। तो ग्रेस डबल हो जाती है। ग्रेस जब आजकल आपको पता है चेंज होगी, कैमोफ्लेज आ गई है। हाँ जी, हमारी वो पुरानी ब्रास और ये असल शान शौकत उसकी होती थी, वो जो ब्रास वाली थी, लेकिन उससे इनकन्वीनियंस होती है। ये जरा मतलब है कॉम्बैट का लिबास है, इसमें बंदा फाइटर लगता है, उसमें जरा स्पेक्स पहन लगता है। लेकिन वर्दी की अपनी शान शौकत है, चाहे पुलिस की हो, फौज की हो, की बात ही और। सर इतना कुछ बदल गया, ये बैंड वालों की वर्दियां क्यों नहीं बदली? आज भी वैसे मोटी मोटी वर्दियां पहनते हैं। नहीं, ये तो खैर अंग्रेज दौर से जो चल रहा था, ये वही बेचारे लकीर के फकीर हैं। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਦਲਾਉਣੀਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ। बड़ी महंगी वर्दियां ये जो जीन की मक्खन जीन कहलाती है, ये तो अब तो ये अवेलेबल ही बहुत कम है। ਦੱਸੋ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। कोई दे दो तवीज। अब बात सुनो, तुम यहाँ पर क्यों बुलाते हो? यहाँ पे हो सकता है कोरोना कैरियर यहाँ आ जाए तुम्हारे पास। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। वो कैसे? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾइन ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। जैसे गुजरांवाला में जी सर। एक बंदे ने वेबसाइट बनाई हुई थी अपनी, वो लोकल अगर कोई मसला बयान करें तो 5 लाख लेता था, और 10 से 15 लाख वो ओवरसीज फ्रॉडिया। लेकिन सर लोग इतने पैसे देते हैं? वो इतना ज़हीन हो ना हो, लोग डम है। सर मैंने देखा है कि फेसबुक के ऊपर बाकायदा इश्तिहार शुरू हो गए हैं जाली आमलों के। अगर आप ये भी कर देना कि हम जाली आमिल हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तब भी आएंगे ये लोग। ये इतने बदनसीब बददुआए हुए लोग हैं। सर ऐसे ऐसे बदशक्ल जाली आमिल हैं, देखकर घिन आती है। अपना फोटोशूट करा कर दिया हुआ है फेसबुक के इश्तिहारात में। अच्छा, और बाज लोग इन चीज़ों का छोटी सी भी कोई दिन निशानियां देख लेते हैं कि आज मैं घर से बाहर निकला हूं तो एक परिंदा ऊपर से गिरा है, फिर वो ऊपर लड़ते लड़ते 2 परिंदे गिरे, थोड़ी देर बाद भाग गए वो। इससे क्या, नहीं 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 नहीं, आज कुछ ना कुछ जरूर होना। तो सारा दिन अपना इस कुछ ना कुछ होने के इंतजार में जाया कर बैठता है। सुपरस्टिशन की लातादाद किस्में। नहीं तो जड़ा काम बोलता घर प्राहुणे आउंदे झूठ। बकवास। नहीं साडे कई बारी आए। ਇਹਨਾਂ वो ਦੇ तुम्हारे वैसे ही आते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ वालेकुम सर, ਜੀ? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ? इन सब दस नहीं रहे। बाबा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਢਦਾ ਜਿੰਨ। तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं किया, कोई जेन्युइन नहीं था मुझ में। ਹਾਂ एक नंबर के झूठे हो और फ्रॉड हो तुम लोग। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? वो की मोटर लवाई। देखिए आफ्ताब साहब, हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला है कि हम मेंटल इलनेस को सीरियसली लेते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही कोई इंसान उल्टी सीधी हरकतें करने शुरू होता है, बजाय उसको डॉक्टर पर ले जाने के ये पीरों के आसानों पर लेकर आ जाते हैं। इसलिए कि इट डजंट कॉस्ट मच। एग्जैक्टली। बेशर्मी की बात है ना कि इस पे ले जाओ, गुजारा होता रहेगा, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। फिर तुम ये समझ लो कि तुम उसको झोंक रहे हो एक अंधे कुएं में। तो माहिरीन के पास लेकर जाओ, नफ्सियात में बहुत तरक्की कर गई ये चीज़। अब आपका मसला बड़ी आसानी से हल कर देंगे वो। सर टैबू साइकेट्रिस्ट का नाम आते साथ ही लोग कहते हैं पागलों का डॉक्टर। ले देखो ना, लेकिन आपके मुल्क में साइकाइट्रिस्ट हैं भी तो बहुत कम। बहुत कम है, लेकिन जितने हैं वो भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे, बिल्कुल। क्योंकि टैबूज जो है ये जान नहीं छोड़ते। तेरा जिन कोरोना की वजह से दौड़िया। कोई जेन्युइन नहीं था मुझ में। ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? लानत भेजने आई हूँ आप लोगों पे। अच्छा जी, ये ठीक कैसे हुई? यदि साइकियाट्रिस्ट के पास गई हैं, 5-6 सेशंस हुए, बिल्कुल ठीक हो गई। तो आज फिर आप क्या करने आई हैं? एक तो आपका शुक्रिया अदा करने और इन पर आखिरी लानत भेजने। वाह 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 भाई, क्या बात है, क्या बात है। इन्हां बाबियां दी सिर्फ मैनू कदर है, क्योंकि मेरा काम इन्हां नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। सलामकुम की हाल है? ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਖੱਚਰ ਜਾਈ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। की हाल है बच्चा? राजी बाजी है? बाबा जी सुख ही मैनू लगदा है किते टुर गए ने मेरे। ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। सारा कुछ नाल ले गए। सारा कुछ? सारा कुछ से चोर दा बच्चा। को नहीं मुक गया। इसलिए कि तुम अल्लाह के बागी हो, तुम गंदे लोग हो। सारा से गंदे किस तरह गए हैं? ये इसके साथ क्यों फिरती हो? आहे मेरा तो तुहानू पता महल्लेदार जो होया। ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਆ। कमाल कर दो बाबा जी, इंसानियत भी कुछ ईद है। आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं क्या सुनो ना की कह रहे ने। वो तो ठीक है, पर मैंने थोड़ा जा टाइम दो सोचने क्यों दा। थोड़ा जा टाइम? क्या मसला क्या है? और सर मैं पहले ही बाल बछड़दार हैगा वहाँ। आमद याद ता आंदा हो। बड़ा याद आंदा है। हाय।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨੈਨਾ, ਜਰਾਬਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਬਨਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣ ਡਿਆ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਬਨੈਨ ਕੀ ਬਨੈਨ ਹੋਏਗੀ? ਨੀਚਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਬਨੈਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈੱਡ ਥੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਹੇਠਾਂ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਡਾ ਪੇਚਕਸ ਨਿਕਲੇ ਡੈਥ ਤੇ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਪੇਚਕਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਹੇਠਾਂ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੂਡੋ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆ मैं उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा जिहा टाइम दो, मैं जरा डिस्कस कर लवां किसके साथ डिस्कस करना है तुमने? अपने ससुराल वाले नाल जनाब। कितने साल हैं तुम्हारे? 6 ने जनाब। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੀ। अच्छा डिस्पेंसर वाकिफ है तुम्हारा, कोई डॉक्टर, अच्छा कोई ऑर्थोपेडिक्स। बच्चों तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी अब। अच्छा, आप उनको जवाब क्यों नहीं देते? बेचारी को लारे लगाए हुए हैं, अब मर्द बने को फैसला करें। हाँ कर मैं निकाह पढ़ाने को तैयार हूँ, मैं आपका मुफ्त निकाह पढ़ा दूंगा। यार वो तो ठीक है, तू एवं ही काला पै गया। नहीं नहीं, आज इनका निकाह पढ़ा ही दें। हाँ, सुनिए। आओ जी, आओ सूफी साहब, मेरी बिस्मिल्लाह गल करो। सुनो, ओए गल और पासे लेके जा रहे ने, आओ मैं तुहानू दसा करना की है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ। ओए एंदे छड़ तू मेरे ईमान चला चलिए। ओ चलो है तुसी रखो मैं। और ये केड़ी शायद है वाल ने। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक जी। खबर है कि भोपाल की एक खातून ने तैश में आकर अपने बेटे की इंजीनियरिंग डिग्री जला डाली। उसको खाली डिग्री होएगी ना, काम शाम कोई नहीं करता होएगा। तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल थी। वही कह रहा हूँ, उन्हें क्या होना, चूल्हे च पवे तेरी डिग्री मरे। उसका सीलिंग फैन खराब था। वो रोज शिकायत करती कि मैं गर्मी में पड़ी मरती रहती हूँ, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। हालांकि वो इंजीनियरिंग और होती है, मिस्त्री पना और होता है। वो 4 घंटे लगा रहा, बदनसीब, और उससे ठीक नहीं हुआ। तो माँ रात सारी गर्मी में पड़ी रही। अगले दिन मिस्त्री आया, उसने 20 मिनट में रवां कर दिया। वो उठ के गई है उसके कमरे में, जो उसने सजा के लटकाई थी ना डिग्री, वो निकाली है और आराम से आग में झोंक। उस बेचारी नूं फीसां याद आईयां होणियां, और किवें दित्तियां होणगियां। अब उसके ख्याल में ये एक नालायक शख्स है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो जज्बाती थी, बेवकूफ़ थी, और इस पर मैं समझता हूँ कि उसको शर्मिंदा होना चाहिए कि उसने क्या किया। और वो डिग्री निकलवाने के लिए उसे वो अपने बेचारा पापड़ बेलने पड़ेंगे, धक्के खाएगा फीसें जमा कराएगा। जी, फीसें भी जमा कराएगा, फेरे भी लगाएगा, बाबुओं की शक्लें भी देखेगा। और मदर जिसने सारा बचपन खुद मेहनत की पढ़ाने पे, कुछ बनाने में, और खुद ही जला डाली। ये इमोशनल डिसीजन है ना। बेसिकली तो जहालत है, जिसकी आगे 2 मैनिफेस्टेशंस नजर आई। एक, उस बेचारी को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना और तजुर्बाकार मिस्त्री होने में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। नंबर 2, चलो अगर वो मिस्त्री भी होता, फिर भी अगर उससे नहीं हो सका, तो ये हतमी इकदाम उठा के आग में फेंक देना, ये इंडियंस को ये बड़ा आर्जा लायक है, अक्सरियत को, नॉट ऑल इंडियंस, कि जब भी कोई मसला हो, जब भी इन्हें गुस्सा चढ़े ना, ये अग्नि की तरफ जरूर रुजू करते हैं। मैच हारने लगे तो सीटों को आग लगा देते हैं, गुस्सा चढ़े तो पुतला जला देते हैं। सलीम, आपको अगर गुस्सा आए तो क्या करते हैं? अपने आप को आग लगा। वैसे गरीब आदमी तो यही करता है, बेनवा। आपको जब गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ। सर मैं नहीं समझता कि बंदे फैडअप होके अपने आप ते तेल सुटे, अग ला लवे। कोई अच्छा तरीका नहीं, मुकाबला करना चाहिए हालात से। हालात से मुकाबला करना चाहिए, ऐसा उससे वाजह हो जाना चाहिए। पर कुछ लोग गुस्सा घर भी निकालते हैं, बीवी पे, बच्चों पे। कई बार भी कर लेंगे। जाहिर है जिस पर जिसका बस चलता हो बेचारा उसी पे निकालेगा। फिर कई लोग गुस्से में अपने आप पे भी तशद्दुद करते हैं, अपने आप को मारेगा, मैं ही बुरा हूँ, मैंने क्या किया। एक होता है सेडिस्ट, एक होता है मैसोकिस्ट। मैसोकिज्म की एक बदतरीन शक्ल, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ अपने आप को सिगरेट लगाते हैं। सर इतना कॉमन है, स्पेशली यंग गर्ल्स को देखा जाए तो दे ऑल हैव यहाँ पे कट्स होते हैं, लेकिन इसको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बड़ी जलील चीज़ है, प्रमोट किया, इस पर लानत भेजनी चाहिए। बात ही नहीं करनी। ये गलत बात है कि इसकी बात करना ही प्रमोशन है,
इसकी तजलील करो, इसकी तजहीक करो, बताओ कि ये घटिया अमल है, इससे तुम कोई हेरोइन नहीं बनोगी। एडी तू जोन ऑफ आर्क। वाह वाह, अंग्रेजी जुगत। जोन ऑफ आर्क जुगत नहीं थी, जोन ऑफ आर्क एक कैरेक्टर था हिस्ट्री का, पढ़कर देखो ना। वो अपने आप ਨੂੰ ਬਲੇਡ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ओहो, वो खातून थी जोन ऑफ आर्क, उसको भेंट चढ़ा दिया गया था तवहम परस्ती और जलालत की। सारा ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो गैस की तरह है, ये आपके अंदर भर जाता है, इसकी नकासी बहुत जरूरी है। नाक कान गले से निकलना ही निकलना है। सलीम बहुत ही गुस्से छूटने लग पता है। वो क्यों? ये बेचारा कितने तक कटे सर वैसे मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा। ਲਓ बड़े पोलाइट आदमी ਅੱਛਾ हैं ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣ ਮਾਨਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ये देखो खाम खा बदनाम किया हो। ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ तो ਗੁੱਸੇ ऐसे वाले हो। लोगों को इन जैसों ने बताया हुआ है। ये देखे ना उन्हें गुस्से आने लगे। सर आप भी घर से डरते हैं? बिल्कुल नहीं डर। मैंने जो गुस्सा ਜਿਹੜਾ मैं गड्डी फड़ के धोन लग एक बारी गलती ना मैं नाल दे दी धोती। ਪਾ ਸਾਦਕ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ? ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਗੁੱਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਖਰਾਬ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। हर काम जो मुश्किल हो ना, जिसमें तकलीफ हो, अजियत हो, उसका एक नुस्खा है कीमिया। वो और ये क्या मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस पे अमल करता हूँ। सर, वो क्या? अल्लाह से मदद मांगो। विजडम जूं जूं बंदे के अंदर आती जाएगी, वो ईगो से, जिद से, हट धर्मी से बेनियाज होता चला जाएगा। ਅਸਦ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ 4-500 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਮਸਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜੀ। मुझे जब गुस्सा चढ़ता है मैं दीवारों में मुक्के मारता हूँ। ਮਕਾਨ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। सर आपने कभी कोई चीज़ तोड़ी? मैं एक दफ़ा चाय पी रहा था, किसी बात पे गुस्सा शदीद चढ़ गया, मैंने वो मग जो है वो ड्रेसिंग टेबल के अंदर मारा, वो शीशा टूट गया सर। ਚਾਹ भी गई। चाय वाले हैं ना असल में तो। यानी चाय उसके नजदीक कितनी अहम थी। वंस अ चाय वाला, ऑलवेज अ चाय वाला। अच्छा सर किस कंडीशन में इंसान का जिस्म कांपता भी है ज़्यादा गुस्से में? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना। डॉक्टर साहब आप यहाँ पर वाकई बिजली ठीक करने आती हैं क्या? कम से कम को मेडिकल चीज ही बता दिया करें। So that situation is called fight and flight situation. So ये आपका हार्मोनल रश होता है जब आपको गुस्सा आता है, एंड देन उसके बाद फिर बहुत सारे उसके अंदर एस्पेक्ट्स आते हैं। आपको सांस तेज हो जाता है, आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर ये जो कह रहे हैं कांपना शुरू हो जाता है। नहीं आप तेन गुस्सा चढ़े तो की करनी है? इंग्लिश बोलती क्या हुआ मैंने तुम पे गुस्सा निकाल देना अभी। अच्छा ये दोनों वाकई बहने लगती हैं। ये लगती नहीं, ये हैं भी। या आप कोई चीज़ तोड़नी है की करनी है? मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मैं लाउड हो जाती हूँ। ओह यस, लाउड हो के फिर आप लाउड हो जाती हूँ। मैं गुस्से में मारती भी बहुत हूँ। डॉक्टर साहब आप गुस्से में बेहोश हो जाती हैं। गुस्सा आता तो आप मारती हैं? जी। मुझे बहुत शौक है मार खाने का। तेनू ऐसे मिर्जे को मार एंगर मैनेजमेंट यहाँ सिखाई नहीं जाती। स्कूल लेवल पे जरूर एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट होना चाहिए। नहीं जी, बहुत कारामद तरीका है ये। एंगर मैनेजमेंट प्रॉपर एक टेक्निक है। बिल्कुल, क्योंकि ये वो एक फिल्म नहीं याद आई जैक निकलसन की, वो है एज गुड एज इट गेट्स। ओहो हो, एंगर मैनेजमेंट उसमें वो करते हैं, कमाल की फिल्म है। अजर आपको भी गुस्सा आता है? गुस्सा किन्नू नहीं आंदा जनाब, बंदा बेबस हो जाता है। ये दुलत्ती जदों- मारदा है। आपको पता है ये बात है किस जगह की? इंडिया की। इंडिया की। भोपाल में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया था। क्या था? इंडस्ट्रियल गैस लीकेज, Yes. 16,000 कैजुअलिटी, और ये 1984 का वाक्य। भोपाल के साथ कौन सी मशहूर पाकिस्तानी शख्सियत का ताल्लुक? डॉक्टर कदीर खान। फिर वहाँ की कोई और शख्सियत? पाकिस्तानी तो नहीं, नवाब मंसूर अली खान पटौदी। सर वो भी मशहूर है सन। अगर मैं कहता ना सैफ अली खान के वालिद साहब, हाँ हाँ लेकिन हाँ, हो। शर्मिला टैगोर के शौहर। देखो होए अब तो बात ही। तो क्रिकेटर भी सन, मैंने पता लगा। जी क्रिकेटर भी थे, कप्तान थे इंडिया के। सुरमा भोपाली भी इथों दे सर? जी वो तो एक कैरेक्टर है ना, फिक्शनल कैरेक्टर था। रैया भैया भोपाली। भोपाली। की फिल्म से जनाब सरैया भोपाली, म्यूजिक की निमान से नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई में। इजाज़त हो तो पेश करा। सर ये सूबा कौन सा है? मध्य प्रदेश।
बिल्कुल साथ यूपी के मदिया शाह प्रदेश। मदिया और जनाब मेरा गाना तो बिच ही रह गया। यही सुना दे मुख्तसर सा। जी। नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में, नदिया सा। नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में, काश मर जाऊं इसी गोशाए तन्हाई में, नाम आए न तेरा। मेरा ख्याल है शाहिद पे पिक्चराइज हुआ था। वही मुराद साहब हाँ, वही गाते तो। हैं। और ये लेकिन ये गाना वहीद मुराद ने गाया था? वही मुराद साहब गाते हैं और रानी सामने बैठी होती हैं और शाहिद साहब देख रहे होते हैं। शाहिद साहब देख रहे होते हैं क्योंकि उचक वो लेते हैं ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ये तो जहालत है वैसे। तो पुराने लोगों ने नहीं पता होता कि शायद मारने की। वाकई वो मुझे एक दिन बता रहा था, हमारा दोस्त है यहाँ पे आया पप्पू सम्राट, कि मैं गलत परफॉर्म कर रहा था तो मेरे ताया अबू जो मुझे सिखा रहे थे इतने गुस्से में आए, उन्होंने उल्टे हाथ की मुझे दी, तो कहते खून की जो उनकी अंगूठी थी काफी बड़ी थी, तो कहते फिर वो खुद ही रोने लग गए कि तेरी अख बच गई है। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ। नहीं तो वो लकड़ी निकाल के मारते थे किसी को। ये भी सुपरस्टिशन की एक किस्म है कि मेरे अंदर जो आग जल रही है ना वो इस आग की वजह से है। जो भी अग्नि होगी उसको उस वक्त बुझा दो ताकि आपके अंदर की आग बुझ जाए। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। इनडायरेक्ट सा ये एक बैठे मेरे ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। वो जिस माशरे के जम पल थे उसमें ज्यादातर हिंदू थे ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ही ਸੀ। और बड़ी दोस्तियां यारियां थी। सर पहले दौर में ये गुस्से की वजह से बड़ी कत्लो-गारत होती रही है। हर दौर में, आज के दौर में भी ये दो चीजें इनसे बचना चाहिए, गुस्सा और दूसरा उम्मुल खबाइस, शराब। शराब। इसकी वजह से बड़े जराइम होते हैं। इसकी वजह से ये जो कत्ल, गोली चला देना, तलाक दे देना, हाय हाय। ये भी कत्ल के करीब ही है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन तो अवॉइड करें। अरे एक चाइनीज प्रोवर्ब इतनी शानदार है, ये विजडम की बातें हैं कि कभी गुस्से के आलम में खत का जवाब मत दो। बिल्कुल। तो ये आज भी मुंतबिक होता है। जैसे कल परसों हमने डिस्कस भी किया था कि आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं ना तो शदीद गुस्से का शिकार है, बंद करके थोड़ी देर के लिए रखते हैं। आप देख लीजिएगा उसके बाद हम ऐसे थोड़ दिले हैं तो कहते नहीं, उस वक्त तक फिर वो बात नहीं ना रहेगी। वो जिस जोबन पर गुस्सा इस वक्त है, ये जलालत है, बदबू की तरह होता है गुस्सा, तो वो उस जोबन पर है तो उस पर लानत भेजो। और दूसरा ये जो उम्मुल खबाइस है, मैं हमेशा कहता हूँ ये उम्मुल खबाइस है, शराब। इससे तो अल्लाह दुश्मन को भी बचाए, लेकिन अगर आप इंडल्ज हो जाएं इसमें, कभी आपसे सरजद हो जाए, अवॉइड करें, फिर लोगों को अवॉइड करें, भाग जाए वहां से, अकेले हो जाएं, किसी से पी के दौड़ आप आइसोलेशन में चले जाएं। उनको मन गुस्सा आ रहा है, मैंने जान दे। Good Nazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि हुकूमत ने बुरी कारकर्दगी वाले सैकड़ों सरकारी अफसरान घर भेजने का फैसला कर लिया। ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्या अच्छा किया? बुरी कारकर्दगी वालों को निकाल देना चाहिए। बुरी कारकर्दगी वालों को निकाल देना चाहिए। वैसे हर जगह से निकाल देना चाहिए। अच्छा, बुरी कारकर्दगी से मुराद क्या है? जो अपने अपने मतलब ओहदों पे फायज हैं लेकिन वहाँ काम नहीं कर रहे, वेलियां खा रहे हैं भाजी। ए वड्डे लफ्ज बोल बोल के कमजोर हो है। ब्यूरोक्रेसी में तो पहले भी रिफॉर्म्स होती रही हैं। जी, अयूब खान ने 1300 बंदे निकाल दिए थे। याया खान ने हाथ हौला रखा था 300। वाह। लेकिन बड़े बाकमाल लोग भी निकल गए थे बेचारे। तो सही है, कभी लेसन मिला किसी को? इससे लेसन थोड़ी देर के लिए तो मिलता है, हमेशा मिलता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरानी डगर पे, इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो सिलसिला नहीं है जजा और सजा का। भी एक डिप्टी कमिश्नर है, वो क्यों बहुत अच्छा डीसी बने, क्यों बहुत अच्छा हुक्मरान बने और सियासतदानों को अपने खिलाफ करे। अब देखिए, वजीर, एमपीए, एमएनए आम तौर पर रकाबत रखते हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो बहुत नुमाया होती है। डीसी सुनता ही नहीं है। ज्यादातर डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं, वो जो अपराइट हैं, वो कहते हैं कि हमने सीधा काम करना है। आप कहें या कोई आम शहरी कहे, हमारी अपनी एक्यूमन भी तो होती है। और कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव होते हैं,
वो काम करते ही नहीं है, खास तौर पे पॉलिटिशियंस का। वो समझते हैं कि इनकी बात मानने का मतलब है इनके ताबे, उन्हें भी नहीं रोका जा सकता। और जो बेदरेग काम करते हैं, अपने दरवाजे गैर ज़रूरी तौर पर भी खुले रखते हैं, कि भी कोई गोशमाली नहीं हो सकती। सिस्टम ही ऐसा नहीं है। सर भुट्टो साहब ने भी खूब बंदे निकाले थे। भुट्टो साहब ने 1100, 12, 13, 1400 बंदे निकाले थे। ये 2-3 फिगर्स आ रही हैं, 1100 और 1400 के दरमियान। इन्होंने किन्ने के कड्डे जी? इन्होंने 500 बंदों के बारे में ये कहा है कि हम लिस्टें बना रहे हैं, और जितनी इनकी स्पीड है, एक स्लॉथ की तरह स्नेल स्पेस पे ये चल रहे हैं। मेरा ख्याल है 500 ऑफिसर्स की ये लिस्ट कंप्लीट होगी सन 2060 में। सर तुसी अच्छे डीसी केड़े वेखे ने? मैंने डीसी तो बहुत देखे हैं, लेकिन अच्छे बहुत कम थे उनमें। पहले और ज़्यादा रौनक ज़्यादा से लोग होते थे, अब तो बहुत ज़मीनी हो गए हैं। पढ़े लिखे ज़्यादा है सर उसकी निस्बत। पहले तो अजीबो गरीब किस्म के कैरेक्टर्स भी थे, वो ना पढ़े लिखे थे, ना वो कोई एक्यूमन वाले लोग थे, 2 नंबर किस्म के लोग थे। इवन पीसीएस के अंदर, आज पीसीएस बहुत रिफॉर्म हो चुकी। सम ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स आर फ्रॉम द प्रोविंशियल सर्विसेज। तो आज के दौर में मैं समझता हूँ, ये जो हमारी ओकाड़ा की डिप्टी कमिश्नर थी, मैं उसका हमेशा तस्करा करता हूँ, मरियम खान, आजकल वो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, वेरी गुड ऑफिसर। फिर एक और वो बड़े बुरे हालों में बेचारा निकाला गया था फ्रॉम गुजरांवाला, राय मंजूर नासिर। हाँ जी, वो हमेशा खुडे ले रहे हैं बेचारे। सिर्फ इसलिए कि मरियम खान तो परफॉर्मर भी बहुत अच्छी थी, और उसे रख रखाव भी आता है, उसे मैनरिज्म का भी पता है, कहाँ बैक फुट पे होना का, ये हेड ऑन पे चला जाता है। हाँ जी, क्योंकि बहुत ही अपराइट है और बहुत ही शानदार आदमी। राय मंजूर नासिर अभी चंद दिन पहले कोविड-19 को शिकस्त दे के आया। ये डिप्टी कमिश्नर होता था अस्तौर में। मैंने इसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे देखी। यहाँ पे तो परफॉर्म करना बहुत आसान है, वहाँ पे करके दिखाओ, जहाँ पर कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार ही नहीं, जहाँ पे कुछ सिस्टम सिरे से है ही नहीं। वहाँ पे जाके सिस्टम दिया था। डिप्टी कमिश्नर एक गवर्नर होता है डिस्ट्रिक्ट का। मुझे याद आ रहे हैं बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर जो जाली थे, जाल साथ, जिस तरह ये जाली पायलट्स है ना, हाँ जी, वो जाली सिविल सर्वेंट्स थे, धब्बा थे, बदनुमा कलंक का टीका थे सिविल सर्विस के नाम पर। और उसी सिविल सर्विस में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी। सबसे बड़े क्रिमिनल्स ये थे, ये जो पिछले दौर के सिविल सर्विस वाले। इनको तो बहुत से लोग, ये जो सिविल सर्वेंट्स है ना, इन्हें सिविल सर्पेंट्स कहते हैं लोग। सरपंट की होंदा है? सांप। बट अगेन इसी सिविल सर्विस में बहुत शानदार ऑफिसर्स भी थे, लेकिन थोड़े। बुरियां ही खबर आ रही हैं ना, ਤੁਹਾਡੇ को कोई चंगी खबर है? एक चंगी खबर है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की तकरीम में कुछ इजाफा हुआ है। वो कैसे सर? सफ़े बताते हैं। वो पहले दुनिया के बदतरीन 3 पासपोर्ट्स में से एक होता था। अब 6 पॉइंट्स ऊपर आ गई है उसकी रेटिंग। अरे वाह। फिर शेख रशीद साहब ने एक रोना रोया कि मैं 14 मिनिस्ट्रियां रन करता रहा हूं, लेकिन कोरोना में मुब्तला हुआ तो मुझे टीका नहीं मिला। फिर टीके इंतहाई महदूद तादाद में थे, वो बेच दिए गए बड़े महंगे करके। ब्लैक हो गए सर, ब्लैक हो गए। आप किस कौम में बैठे? आप नॉर्वे में बैठे। दिस इज पाकिस्तान। यहाँ आपने 14 मिनिस्ट्रियां अगर गौर से की होती तो आपको पता होता है कि हमारे क्या क्या मामलात हैं। हम तो पानी ब्लैक करने वाले लोग हैं, हम तो मिट्टी ब्लैक करने वाले लोग। हाय हाय। अखलाकी दिवालियापन जब तक ठीक नहीं होगा, खुदा ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। इमरान खान उड़कर भी दिखा दे, और उसके साथ जो इजाफी इंजन है वो भी चाहे उड़कर दिखा दे। सलीम, आपकी दुकानें कहाँ तक पहुँची? दुकान यार फिर उत्थे दी उत्थे ही है। 4 महीने उन्हें पूछया नहीं। थोड़े दिन होए किराएदार ने मैंने फ़ोन करके कहा यार बड़ी मेहरबानी, तू 4 महीने मैंने पूछया नहीं, मेरा कोरोना कढ़ाता है। आप किराया कुछ कम करें। देखिए लोगों के अभी हालात नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे मीटर लगा है, बेहतरीन दुकाना ने यार। ऐसी दुकान च रक्शे का मीटर लगा है। वो क्यों? और मीटर लभा नहीं, उन्हें वही लाता। दुकान बहुत ही छोटी है सर, यकीन करो। नीचे मारो, लगता है धमाका हो गया। ये जो नहर के पुल के साथ है जी, पुल के नीचे बिल्कुल। उसे एक छोटे से कुत्ते ने कब्जा कर लिया। जब आपने वो खरीदी थी, क्या सोच के खरीदी थी? मैंने सोचा चलो भाई चलेगी दुकान, ज़ाहिर है प्रॉपर्टी है, नहीं चल रही। सर एवं इन्होंने हौसला छड्डिया, जिथे घर बनाया उत्थे बंदे दा राह जांदे तां साइकिल खोल लेंदे सी। नहीं तो अब क्या सूरत हाल है? हुण उत्थे मोटरसाइकिल खोल लेंदे। तुसीं क्यों उत्थे दुकान लई? यार उदों लोकी लैंदे सी दुकानां, कहंदे इत्थे अन्नी पै जानी आ, उत्थे हुण काणी भी नहीं पई।
ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ 10 ਸੰਭਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ये गर्म हमाम बना ले। ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ ਕੌਣ? रहमान मलिक। कि आप लंडे का काम करें। लंडे की मार्केट बुरी तरह इफेक्ट हुई है कोरोना की वजह से। फिरते हैं अमीर खार, कोई पूछता नहीं। ले लो चाहे उधार, कोई पूछता नहीं। हेलो आ गया इशफाक मिठी जी। मैं मुकाबला ही सुनाया, तुमने जवाब दिता है। तुसी पहले सुनाया ना एक शेर। वो शेर नहीं था, मिसरा था। जी फिरते हैं मीर खार, हाँ जी, कोई पूछता नहीं, ये एक मिसरा है। क्यों ऐसे फिरते हो गर्मियों की दोपहरों में? मिट्टी कोरोना पहले ही है और ऊपर से हवाओं में भी मिट्टी। तो इन्हों अपनी दुकान 'ਚ लिया के ना फांसी दे फिर एक और है, यार से भरे सपनों की किताब हो तुम। अदब की गल होएगी, हुण छोटी गल नहीं आएगी। वाह वाह। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ यार से भरे सपनों की किताब हो, चुप कर जाए, एक सफे वाली कापी हुंदी। काफी पुरानी सी लेकिन इशफाक मिठी इजाज थे। यार गल सुन, तेरा शेर ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ अच्छा है वैसे। Your bark is worse than your bite. प्यार से भरी किताब हो तुम, यार रिश्तों में खिलता गुलाब हो तुम। कॉपीड शेर है, फेसबुक पे इस तरह के लिखे हुए होते हैं। जिथे भी लिखे होंगे उन्हें याद करना काम हैगा। कुछ लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार नहीं होता भाई ने। वाह वाह। ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। अच्छा जी। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮਿਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਰਾ ਉਠਾਓ ਨਾ, क्या हो गया? इरशाद इरशाद। चुप होए, बकवास ना कर। कुछ लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार नहीं मिलता, उन लोगों को किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता। रूबा ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇ। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ सलीम ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਲਓ। ऐसे रूबा क्लिनिक खोल और तुम्हारा मुस्तकिल मरीज ये खुद है। लो जी आखिरी शेर सुनाना है। ओ यार अभी तक तौबा खुदा का मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ओए होए। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦਰੇ ਕਫਸ में होता है मुनीर। ਐਵੇਂ ਮੁਨੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਸਲੇ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, हाँ जी। ਇਹ ਹਾਸਲੇ ਸ਼ੋ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੋं को मिलते नहीं चाहने वाले। ਭਾਈ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫੂਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। चाहने वालों को चाहने वाले नहीं मिलते। ਹਾਏ चाहने वालों को बाजी ਹਾਏ बाजी। अच्छा अगर रूबा भी कह देती ना है, उसे भी कहता बाजी। चाहने वालों को चाहने वाले नहीं मिलते। नहीं मिलते। वो कहता नहीं मिल। चाहने वालों को चाहने वाले नहीं मिलते, हमने हर दगाबाज की बाहों में सनम देखा है। कैसा? ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੇਗ ਲਾਈ ਡਰਦੇ मुद्दतें लगती हैं अपना बनाने में। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚ। कैसा? वाह वाह वाह। मुद्दतें लगती हैं अपना बना। अगो मिसरा चुकी दा हुंदा। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। मुद्दतें लगती हैं अपना बनाने पर, लोग लम्हों में पराया कर देते हैं। एक शेर है ज़फर इकबाल का कि खुदा वो वक्त अगर लाया तो पहले मरहले में हमें मालूम है उसको कहाँ पर चूमना है। तो मैं कहता हूँ हमें मालूम है उसको कहाँ पर मारना है। ए तुसी सुनाता ना, हुण शेर में 4 होने जे, हुण तैयार हो गए। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ। तंदूर बना लें उसमें आप। हाँ यार वाकई वहाँ पर 2-3 तनूर बन सकते। अगर 2.5 मरले है ना, 2.5 मरले में तुम बड़े आराम से 2 तनूर बड़े अच्छे लगा सकते हो। एक के अंदर नान लगाओ, ताफ्तान लगाओ, शीरमाल लगाओ और खमीरी रोटियां। दूसरे में तुम सिर्फ रोटियां। ਆ ਕਿਹੜਾ ਤਾਫਤਾਨ ਲਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਛੰਡ ਕੇ ਲਾਈ ਤੇਰਾ। अब छांड छोड़ने वाला जमाना खत्म हो गया है। ये दौर कोरोना का दौर है। मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तुम्हारे प्रोडक्ट को। अच्छा जी। अरे तुम्हें ऑनलाइन ऑर्डर्स ना मिले, तुम 5-6 मोटरसाइकिलिस्ट तैयार करो, तुम हमारा शो छोड़ जाओगे। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। नहीं, आप इतने मसरूफ हो जाएंगे। ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਫਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੇ। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।